पाकिस्तान क्रिकेट की जान छूट गई। एक हाँ। ऐसा पनौती चेयरमैन हाँ। जिसके आने के बाद से रिजवान और बाबर की जोड़ी टूट जी, गई। जी। पाकिस्तान वर्ल्ड कप में शिकस्त खा गया, फिर उसके बाद ऑस्ट्रेलिया से व्हाइट वॉश, फिर हाँ। उसके बाद हफीज का डायरेक्टर क्रिकेट बनाकर जका अशरफ साहब को पाकिस्तान की बनी बनाई T20 आई टीम को पारा पारा कर देना। जी हाँ। तो अब तो नजर आ गया लोगों को कि पाकिस्तान की टीम की हार के पीछे जो सियासत थी वो तो जका साहब की थी। पाकिस्तान की क्रिकेट के अंदर ऐसा पहली दफा हुआ कि कोई चेयरमैन ने इस्तीफा दिया और पूरे पाकिस्तान में जश्न मनाया जा रहा है। जी हाँ, पीछे से इसको प्रेशर था कि यार आप रिजाइन कर दो अब, और ये होता ही ऐसे है। पॉलिटिक्स पाकिस्तानी क्रिकेट में चलती है। तो आपके पसंद के लोग हैं, उनको आप ले आए, उनका ना आपने मेरिट देखा, ना उनका बैकग्राउंड देखा, ना उनका एक्सपीरियंस देखा। पीसीबी का चेयरमैन हो गया तो मजाक हो गया। मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि यार एक बंदा रहता है 2 मंथ, फिर दूसरा आ जाता है, दूसरा आता है 2 मंथ, वो पैसे कमाता है, अपने कुछ जो है वो फैसले करता है, और उसके बाद जो तीसरा आ जाता है। एक भी पॉजिटिव चीज इनके टेन्योर के अंदर आई नहीं। पाकिस्तान बुरी तरह से एक्सपोज होकर रहा है इनके टेन्योर के तो अंदर। लोगों को पता चल गया होगा ना पाकिस्तान के अंदर कि पाकिस्तान की शिकस्त के पीछे एक सियासी हाथ था जिसका नाम जका अशरफ था, जो चेयरमैन थे। जिसका दिल चाह रहा है उसे लाके चेयरमैन बना रहे हो यार। तुम लोगों ने चेयरमैन जका अशरफ की चालाकियां चालबाजियां नहीं देखी? किस तरह से रिजवान ने आज बताया कि यार उनको पक्के दोस्तों को ओपनिंग से हटाया, पाकिस्तान की हार के जिम्मेदार बने। फिर ये कि साइम को, आजम खान को खिलाने में जका साहब का बहुत बड़ा आता। देखे यार, किसके कहने पे खिलवाया उन्होंने? एक बनी बनाई साजिश के अंदर साजिश की। लेकिन एक हैसियत एक पाकिस्तानी यूं ना दुख होता है, ये टीम इतनी बुरी नहीं है और ये टीम इतना बुरा नहीं कर रही थी। अगर आप उठा के देख लें, अगर इन चेंजेस के बाद जो टीम में मेंटल डिस्टर्बेंस आई, जो टीम को मैसेजेस गलत गए, बाबर के वो जो मैसेजेस हैं वो लीक किए गए, तो आप सोचे तो सही, वहां वर्ल्ड कप हो रहा है और यहाँ चीजें ये हो रही। फाइनली ये डिसीजन इन्होंने कर लिया कि अब ये आगे और रेस के अंदर शामिल नहीं होंगे। अब ये कभी भी पीसीबी के चेयरमैनशिप की रेस के अंदर शामिल नहीं होंगे। इन्होंने फैसला कर लिया कि पाकिस्तान क्रिकेट को अलविदा कहने का टाइम आ गया। पीसीबी के चेयरमैन जका अशरफ साहब ने रिजाइन होने का फैसला कर लिया और इन्होंने ये फैसला बड़ा अफसरदा होकर, बड़ा दुखी होकर करने में मजबूर है, क्योंकि पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं चल रही। श्रीलंका को जो है बैन किया था ना आईसीसी ने कि भाई पॉलिटिक्स बहुत चलती है, यहाँ पर भी चलती है, इनका भी यही हशर होना चाहिए। दोस्तों, पाकिस्तानी क्रिकेटर्स इस समय काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं क्योंकि उनके चेयरमैन जो कि जका अशरफ थे, उनको लात मार के पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की कुर्सी से हटा दिया गया है। इस समय जका अशरफ ने दारू पी के कल रात को काफ़ी ऑर्डर चलाने की कोशिश की थी, लेकिन उनके सीनियर्स की तरफ से, जो कि आर्मी हेडक्वार्टर में बैठते हैं, उनकी तरफ से उनको हरी झंडी नहीं मिली और फ्रस्ट्रेशन में आके जका अशरफ ने अपना रेजिग्नेशन दे दिया। इसकी छोटी सी जो डिटेल थी वो छोटी सी खबर कुछ टाइम पहले ही पीसीबी का चेयरमैन जका अशरफ साहब ने फाइनली रिजाइन कर दिया और इनके रिजाइन होने पे अभी तक मैंने एक कमेंट, एक ट्वीट और किसी का एक जिससे कहते हैं ना मैसेज भी नहीं सुना जिन्होंने अफसुर्दी का एहसास किया हो। हर कोई कह रहा है अच्छा हुआ, फाइनली पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए अब अच्छा हुआ। क्यों ऐसा लोग कह रहे हैं? सबसे पहले बात करते हैं इन्होंने रिजाइन क्यों किया, फिर बात करते हैं कि लोग खुश क्यों है। देखिए, जैसे कि आप सब जानते हैं कि पाकिस्तान टीम की बुरी परफॉर्मेंस चल रही है, काफी ज्यादा इनके ऊपर क्रिटिसिज्म भी किया जा रहा था और ये चेयरमैन बनने नहीं आए थे। ये एक जिसे कहते हैं ना अबूरी हुकूमत जिस तरह होती है, उसी तरह से ये अबूरी गवर्नमेंट थी, पीसीबी की गवर्निंग बोर्ड था। ये प्रॉपर चेयरमैन भी नहीं थे, लेकिन जबरदस्ती बने हुए थे, एक्सटेंशन ले जा रहे थे। लेकिन फाइनली अब पाकिस्तान की परफॉर्मेंस देखने के बाद जो हेड्स हैं, जो इनसे भी सुपीरियर है, उन्होंने फैसला कर लिया हुआ था कि नहीं भाई और नहीं, बहुत ज्यादा बदनामी हो रही है, पीसीबी का जो लेवल है वो बड़ा ज्यादा नीचे गिर रहा है, तो इसको उठाने के लिए भी फैसला करना पड़ना था। और आगे जाके इनका जो फाइनल डेट थी वो भी खत्म हो रही थी, तो उसके बाद सोचा जा रहा था कि इसको भी एक्सटेंड कर लेंगे ये। लेकिन हुआ क्या कि अब फाइनली ये डिसीजन इन्होंने कर लिया कि अब ये आगे और रेस के अंदर शामिल नहीं होंगे। अब ये कभी भी पीसीबी के चेयरमैनशिप की रेस के अंदर शामिल नहीं होंगे। इन्होंने फैसला कर लिया कि पाकिस्तान क्रिकेट को अलविदा कहने का टाइम आ गया। पीसीबी के चेयरमैन जका अशरफ साहब ने रिजाइन होने का फैसला कर लिया और इन्होंने ये फैसला बड़ा अफसरदा होकर, बड़ा दुखी होकर करने में मजबूर है, क्योंकि पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं चल रही। फाइनली ऐसा हो चुका है। और ये जका अशरफ वो बंदा है ना जिसके लिए आपने कई बार मेरे मुंह से ये बात सुनी होगी कि बंदर के हाथ में माचिस दे दी गई है और अब ये बंदर सब कुछ जला के राख कर देगा, और आखिर वही हुआ। और अब जलाने के लिए कुछ बचा नहीं है भाई, तो अपनी जान छुड़ाने के अलावा कोई और चारा नहीं था। और दूसरी बात यह है कि जका अशरफ के पास कोई और रास्ता नहीं था। इलेक्शन होने जा रहे हैं भाई, इस बंदे के पास बीए की डिग्री नहीं है और ये इलेक्शन के लिए जो है वो इलेक्शन में हिस्सा लेने के लिए ये बंदा जो है ही नहीं है। तो ये क्या करता, इसके पास यही चाह रहा है भाई कि जो है वो ये यहां से रिजाइन दे दे। अब जका अशरफ ने अपनी तरफ से इज्जत के साथ रिजाइन दिया है, ठीक है यार, मैं इज्जत के साथ पहले ही चला जाता हूं। लेकिन यार ये क्या इज्जत है जो आपने पाकिस्तानी क्रिकेट के हालात बनाए, जिस तरह से आपके दौर में पाकिस्तानी टीम या पाकिस्तानी क्रिकेट जलील हुई है, क्या आप इज्जत से जा रहे हैं? ये लाते मार के निकालने से ज्यादा बड़ी ये जिल्लत है। ये जका अशरफ, यकीन माने बहुत सारे चेयरमैन आए, रमेश राजा, नजम सेठी, उन्होंने भी जो बहुत सारी गलतियां की हैं, ठीक है, हमने उन्हें, ये सारे के सारे ड्रामेबाज हैं, पाकिस्तानी क्रिकेट को इन्होंने ड्रामा बना के रखा हुआ है, बाकी कुछ नहीं है।
एक बंदा बीए की डिग्री नहीं है जिसके पास वो जो है वो चेयरमैन वाले काम कर रहा है, आके कुर्सी आपने उसको दे दी है, पूरी पाकिस्तान की क्रिकेट को वो चला रहा है, उसकी बेटी चला रही है, फैसले उसकी बेटी कर रही है, उसका बेटा कर रहा है। कुछ जो पाकिस्तानी खिलाड़ियों के खिलाफ जर्नलिस्ट हैं वो इनके साथ मिलकर काम कर रहे हैं। कि अगर ये मैनेजमेंट चेंज ना होती, मैं आपको शर्तिया कहता हूँ कि चीजें बहुत बेहतर हो रही थी, क्योंकि मैं उसके साथ काम कर रहा था, मैं चीफ सेलेक्टर था। हमने एक पूरा 2 से 3 साल का पूरा के पूरा एक पैकेज बना लिया हुआ था कि पाकिस्तान की क्रिकेट टीम का वे फॉरवर्ड क्या है, जिसमें ए टीम के टूर्स थे, अंडर 19 के टूर्स थे, जिसमें क्रिकेट एकेडमी का जो है हमने किस तरीके से उसको चलाना था, ये पूरे का पूरा ब्लूप्रिंट पूरा तैयार था, जिसको सिर्फ हमने इंप्लीमेंट करना था। इंतजार इस बात का था कि कब हमारी इलेक्शन होते हैं, ये गवर्निंग बोर्ड के मेंबर्स आ जाते हैं, हमारा चेयरमैन आ जाता है, जो कि पता था कि वो शायद नजम सेठी ही होंगे, लेकिन जब वो देखा कि चीजें ही सारी उलट पुलट हो गई, इसलिए जो हमारा टेन्योर खत्म हुआ तो साइड पे हो गए। बाकी जो नए लोग आए उन्होंने जो किया वो आपके सामने। पाकिस्तान के यही खिलाड़ी थे जो चंद माह पहले तक बहुत अच्छा खेल रहे थे, लेकिन वही खिलाड़ी हैं जो कि उनके साथ मिकी आर्थर के साथ भी अच्छा नहीं खेले और अब तो बहुत बुरा खेल रहे हैं। तो लोगों को पता चल गया होगा ना पाकिस्तान के अंदर कि पाकिस्तान की शिकस्त के पीछे एक सियासी हाथ था जिसका नाम जका अशरफ था, जो चेयरमैन थे। उसका दिल चाह रहा है उसे लाके चेयरमैन बना रहे हो यार। तुम लोगों ने चेयरमैन जका अशरफ की चालाकियां चालबाजियां नहीं देखी? किस तरह से रिजवान ने आज बताया कि यार उनको पक्के दोस्तों को ओपनिंग से हटाया, पाकिस्तान की हार के जिम्मेदार बने। फिर ये कि साइम को, आजम खान को खिलाने में जका साहब का बहुत बड़ा आता। देखे यार, किसके कहने पे खिलवाया उन्होंने? एक बनी बनाई साजिश के अंदर साजिश की गई। मैं तो पहले ही समझ गया था कि आप क्या समझते हैं। अरे उनको ये फर्क, वो ये सुन लेते हैं ये कौन सी लॉजिक वाली बात कर रहे हैं। वो ठीक, आप जो कह रहे थे ना, इन्होंने कहा ये समझ गए आजम पिट। हाँ। अरे नहीं, मैसेज पहुंच चुका था कि आज शाम में रिजाइन है, आज बिठाओ आजम को, आज बिठाओ। अच्छा, इनके जो अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स जो इनके नाम से तो नहीं चलते, मगर इनकी बातें वही चलाते हैं, वही बड़ा दिखाते हैं। उन्होंने कल रात से ही ढोल पीटना शुरू कर दिया था कि 2 बड़ी अहम शख्सियत जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से रुखसत होने वाली हैं। अच्छा, अब वो दूसरी रुखसती, अब आपको बताइए, डायरेक्टर इंटरनेशनल क्रिकेट जो अभी तक अपने पोस्ट का लेटर भी था निकलवा सके जिसपे वो बैठे हैं, उनको एक रस्मी ऑनररी पोस्ट मिली हुई है जिसका कोई, इसलिए रिजवान ने उनका एहतराम से नाम लिया, लेकिन गुस्सा था उनकी जबान में। रिजवान ने सिर्फ फोन किया हफीज करके किया। हाँ, कि भाई उनसे पूछो, और उमर गुल से पूछो बीच में विकेटें क्यों नहीं आ रही। उमर गुल भाई, फ्रस्ट्रेशन का ये लेवल हो गया कि इनडायरेक्टली, फिर भाई सही कह रहे कि इनडायरेक्टली ये लड़ पड़े हैं, आपको समझ नहीं आ रहा। यानी वो ये कह रहे कि भाई हमें नहीं, तुम्हारे मिडिल ओवर में बॉलर विकेट नहीं ले रहे, जाओ शाहीना मैं करता हूं। मिडिल ओवर में जो विकेट नहीं ले रहा, कौन है वो बॉलर, कहां से लाना है, वो उमर गुल से पूछो। वाइस कप्तान है ये। हाँ, बॉलर्स के सवाल पे उसके बाद जवाब हाँ, क्रिकेट में बजाऊंगा, किस लाइन पे बताऊंगा कि जब इफ्तिखार बैटिंग करने आए तो उन्होंने मुझे कहा ये 220 वाली पिच नहीं है, 150 वगैरह हो गए, ठीक है। अभी तो नाइब कप्तान आप वो पिच चाचा पढ़ ले, बताइए आप इतनी देर से उस विकेट में खेल लो। अगर आपको ये पढ़ना नहीं आता तो मैं तो टेक्निकल मौत मारता हूं भाई। मैं ये कह रहा हूं, आप नाइब कप्तान कैसे हो? शाहीन, ये बात तो मैं तब से जानता हूं कि तुम्हें गेम अवेयरनेस नहीं है। बस शाहीन ऑकलैंड में हारते हैं और वो ये कहते हैं कि यार हमें तो ये पता चला था कि यहाँ पर पहली बैटिंग करने वाली टीम जो है हार जाती है। हाँ, ये फिर आराम यार रिजवान, पिच देखी नहीं तुमने, गोल्फ हो रही है, कबड्डी हो रही है, स्टैट्स पे तुम। यही रिजवान ने बोला बैठ के यहाँ पे आज जो बोला। लीक हो चुकी थी, यानी कि करीबन 6-7 घंटे पहले ही ये खबर मार्केट में आ चुकी थी। जो बड़े लोग थे वो इस बात को डिस्कस करना स्टार्ट कर चुके थे कि लेटर जका अशरफ ने साइन करके दे दिया है, बस उस पर मोहर लगनी और कंफर्मेशन आनी बाकी है। फिलहाल लगता है कि वो कंफर्मेशन भी आ चुकी है और जका अशरफ अब इस पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन नहीं रहे हैं। कुल मिला के पाकिस्तानी जो क्रिकेट फैंस हैं वो काफी खुशी का इजहार कर रहे हैं कि ये मनहूस चेयरमैन अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का पीछा छोड़ चुका है। अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का ये चेयरमैन मनहूस था या फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मनहूस है, ये तो भाई देखने सुनने वाले डिसाइड करेंगे, क्योंकि ना तो जका अशरफ एक जगह टिकते हैं ना पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है। ऐसी पता नहीं कौन सी ग्रीस लगी कुर्सी है कि वहां पर कोई टिक के बैठ नहीं सकता कुछ टाइम तक। हर 2 महीने में बंदा चेंज हो जाता है। फिलहाल पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तान की जो स्पोर्ट्स कवर करने वाले चैनल्स है वो इस समय अपनी खुशी का इजहार कर रहे हैं कि किस तरीके से जका अशरफ ने पाकिस्तान की क्रिकेट को नर्क में या कहें कि 6 फुट नीचे गाड़ने की कोशिश की थी, लेकिन क्रिकेट को वो सिर्फ 4 फुट ही गाड़ सके हैं और इतने में उनकी हिम्मत जवाब दे गई और अब वो इस्तीफा देकर जा चुके हैं। फिलहाल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का अब चेयरमैन कौन बनेगा, इस पर सवालिया निशान लगाए जा रहे हैं और लोगों का यही कहना है कि हो सकता है कि रमीज राजा को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन फिर से बना दिया जाए।
अब देखने वाली बात होगी कि रमीज राजा फिर से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन बनते हैं या नहीं, क्योंकि रमीज राजा ने पहले बहुत ज्यादा उछल कूद की थी कि जब तक एशिया कप ऐसे नहीं होगा तब तक हम वैसे नहीं करेंगे, जब तक वर्ल्ड कप ऐसे नहीं होगा तब तक हम वैसे नहीं करेंगे, यानी कि ये काफी उछल कूद कर रहे थे। लेकिन जब हरे हरे नोटों वाली गड्डियां फेंकी गई उसके बाद ये डोगी की तरह दुम हिलाते हुए कमेंट्री करने वर्ल्ड कप में आए थे। देखने वाली बात होगी कि क्या अब भी इनका रवैया वही रहता है या फिर इनकी दुम सीधी हुई है। कुल मिला के अब लगता है कि अगले 2 महीने के लिए तो एक नया चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को मिलने ही वाला है। अब अगर जैसे कि रमीज राजा है वो अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन बन जाते हैं तो फिर हो सकता है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड थोड़ी सी अच्छी प्रोफेशनल तरीके से क्रिकेट जो मैनेज है वो करने लग जाए, क्योंकि अभी PSL होने वाली है और PSL से ठीक पहले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन इतनी बड़ी पोस्ट पर तब्दीली आना और पूरे सिस्टम में चेंज आना ये बड़ी बात है, ये अच्छा साइन तो बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन अगर कोई प्रोफेशनल बंदा आता है जैसे कि रमीज राजा है जो कि प्रोफेशनल जो कि क्रिकेट के प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं, अगर वो आते हैं तो हो सकता है वो इसे अच्छे से मैनेज कर जाएं और स्मूथली ट्रांजिशन कर लें। लेकिन अगर कोई पॉलिटिशियन आ जाता है जैसे कि ज़का अशरफ थे या अब कोई उनका दूसरा भाई आ जाता है जो कि पॉलिटिशियन है या जिसे की कुर्सी चाहिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की, तो फिर हो सकता है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को वो 6 की जगह 12 फीट नीचे गाड़ देगा आने वाले 2 महीनों में, क्योंकि आने वाले 2 महीनों में PSL भी होने वाली है, PSL की तैयारियां चल रही है। तो ऐसे में अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड गलत हाथों में चला जाता है तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऊपर ताला लग जाएगा और यहाँ पर सुंदर सुंदर पुष्पों की माला चढ़ाई जाएगी हर वर्ष। खैर पाकिस्तानियों की खुशी पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर से लिखिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन पे भी ज़रूर से क्लिक कर दें ताकि आपको अगले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए।